Hello students, good morning to all of you. Myself Yogaraj, teacher UPS Khanbat. Dear students, आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस पार्ट सिविक्स है, और इसमें हमारा जो लेसन नंबर है, जो चैप्टर नंबर है वो है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, कि कैसे जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो कैसे अपना काम करती है। आप तो जानते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है उसको एक बहुत बड़ा अदारा चलाना, गवर्नमेंट एक ऐसा अदारा है जिसको बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना पड़ता है, क्योंकि हर एक सरकार में बहुत ज़्यादा सिटीजन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। तो इसलिए इन मास पॉपुलेशन को कंट्रोल करना या लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह संभालती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल, लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल, एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल। पिछले साल हमने पढ़ा था 3 तरह की गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल, 3 लेवल पर काम करती है, जैसे कि लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल पर, नेशनल लेवल पर। और उसमें हमने पढ़ा था लोकल लेवल गवर्नमेंट के बारे में। इन दिस चैप्टर भी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, लेकिन इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट का काम जो स्टेट लेवल पर है उसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए एंड मिनिस्टर। कहता है कि हाउ डज दिस टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कैसे टेक प्लेस करती है, डेमोक्रेसी में कैसे टेक प्लेस होता है, डेमोक्रेसी क्या है, और रोल ऑफ जो एमएलए हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनका क्या रोल है। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, और कैसे लोग अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं। पहले हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसकी जिम्मेवारी है, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम पढ़ेंगे। Hey, look at this. It say that there is a water shortage in our state and people are falling sick. यहाँ पर 2 लड़कियाँ बताई गई हैं, 2 स्टूडेंट्स ही मानो। ये किसी लाइब्रेरी में बैठी हैं और वो अखबार पढ़ रही हैं। अखबार में उन्होंने पढ़ा कि देखो, अखबार में एक न्यूज़ आई है कि वहाँ के लोग कि किसी जगह पर पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। नेक्स्ट है, इन मैनी विलेज पीपल वर फाउंड to be drinking unclean water, stream have dried up and so have tanks in this burst affected area. Villages have been carrying water across great distance. अब आगे पढ़ते हैं कि इन मैनी विलेज, कि बहुत सारे गांव में ऐसी स्थिति देखने की आ रही है कि लोगों को साफ पानी मुहैया नहीं हो रहा है। वहाँ की जो स्ट्रीम है, जैसे कि नलके वगैरह हैं, जो चश्मे वगैरह हैं, वो सूख गए हैं, टैंकों में पानी नहीं है और लोगों को पानी लाने के लिए दूर का रास्ता तय करना पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, जो आगे वो न्यूज़ पढ़ती हैं लड़कियाँ। पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पतालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days. द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट, ए लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट एंड चिल्ड्रन एक्यूट डायरिया। वो पढ़ती हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पतालपुर, वहाँ पर पानी की इतनी कमी है कि लोगों को 3 दिन में एक बार पानी मिलता है, और जो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर बहुत सारे मरीज़ हो गए हैं, और उन मरीज़ों में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं जो कि किसके शिकार हैं, डायरिया के। और डायरिया किससे होता है, पानी की, गंदे पानी की वजह से। फिर वो आपस में बात करती हैं। ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड 10 people हैव डाइड फ्राम डायरिया, इट इज़ पॉसिबल, कैन वन रियली डाई फ्राम इट। अब न्यूज़ पर वो बातें करते हैं कि न्यूज़ पर एक खबर आ रही थी कि 10 लोग डायरिया से मर गए हैं, और क्या ऐसा हो सकता है। माई मदर सेड नॉट टू हैव एन आइस्ड ड्रिंक द मार्केट सेव वन ऑफ द हिज लेक्चर दिस मॉर्निंग। मेरी मदर ने मुझे कहा है कि जब वो लाइब्रेरी से बाहर निकल साइकिल पर बैठकर जा रही होती हैं तो आपस में वो बातें करती हैं लड़कियां कि मेरी मदर ने कहा है कि ठंडी आइसक्रीम मत खाया करो। द रोड इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली,
they have geared the MLA resistance. Really, why has this done something? Haha, they seem more angry about this. अब जब वो रास्ते में पहुंचती है तो उनके साइकिलों को रोका जा सकता है और कहा जाता है कि रोड ब्लॉक्ड हो गया है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने MLA रेजिस्टेंस को घेरा हुआ है. And we demand that authority take immediate action to bring the public health situation under control और our MLA take the responsibility for this. अब स्पीच पर जो लोग जिन लोगों ने MLA हाउस को घेरा होता है उनका एक लीडर स्पीच दे रहा होता है कि गवर्नमेंट को एक इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए क्योंकि इस शहर में पतालपुर में क्या है कि पानी बहुत ही गंदा आ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं और वो MLA से अपील करते हैं. MLA से क्या करते हैं, आकर बात करते हैं. बी लाउड वॉइस ही हैज़ मस्ट लीड समथिंग. वो कहती है कि ये इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है कि MLA कुछ नहीं कर रहा, सरकार कुछ नहीं कर रहा, लगता है ये कोई लीडर है. तो दूसरी लड़की कहती है कि ये अपोजिशन का लीडर है. हु इज़ एन MLA. नेक्स्ट है हु इज़ एन MLA, कौन है. इन द above section you have read about some event in Patalpuram. You may be familiar with some of the official नेम्स सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर. कहता है कि जो ऊपर की जो स्टोरी हमने पढ़ी इसमें हमने पढ़ा कि पतालपुर में क्या क्या हुआ और हम जो जानते हैं कुछ ऑफिसर के बारे में हम जानते हैं जैसे डिप्टी कलेक्टर हो गया, मेडिकल ऑफिसर. बट यू हैव हर्ड ऑफ MLA एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली. क्या तुमने MLA के बारे में सुना है और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में. डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया. क्या आपको पता है कि आपके एरिया का MLA कौन है और किस पार्टी से वो बिलोंग करता है. मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ये जो MLA होता है इसकी फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. ये लोगों के द्वारा चुना जाता है. दे देन बिकेम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट. जब ये जीत जाता है तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाता है और गवर्नमेंट बनाता है. In this way, we say that MLA represent people. The example below will help understand this better. और जो हमारा MLA होता है वो लोगों की बात को आगे पहुंचाता है. एवरी स्टेट इन इंडिया हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली. अब हम पढ़ेंगे MLA के बारे में और MLA कहाँ बैठते हैं. हिंदुस्तान में हर एक स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन. हर रियासत को डिफरेंट एरिया में बांटा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन में बांटा जाता है. फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो शो दैट हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इंटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन. नीचे जो मैप दिखाया गया उसमें दिखाया गया कि हिमाचल प्रदेश में 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन है. From each constituency, the people elect one representative who then became a member of the legislative assembly. You would have noticed that the people stand for election in the name of the different party. कहता है अगर 68 कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली है वहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है तो इसका मतलब हुआ कि 68 मेंबर हैं और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर आता है. How do people who MLA became minister and chief minister? How the people who are MLA became minister. जो MLA हैं वो कैसे मिनिस्टर बन जाते हैं और चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं. ए पोलिटिकल पार्टी whose MLA have won more than half of the number of constitution in the state is said to be majority. कहता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके ज़्यादा MLA होते हैं, जो मेजोरिटी में आ जाती है, जिसके आधे से ज़्यादा MLA होते हैं और मेजोरिटी में आती है, उनका ही चीफ मिनिस्टर बनता है. द पोलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द ओपोजिशन. लेकिन जो दूसरी पार्टी होती है जो मेजोरिटी में नहीं आते हैं वो ओपोजिशन पार्टी कहलाती है. अब यहाँ हिमाचल प्रदेश का हम देखेंगे कि पूरा डाटा दिखाया गया है. ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश का 2017 में जो इलेक्शन हुआ था, पॉलिटिकल पार्टी नंबर ऑफ MLA जहाँ पर दिखाए गए हैं. भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें ली थी, ये पार्टी है, इसने 14 MLA थे, 14 कॉन्स्टिट्यूंसी में जीती थी. इंडियन नेशनल कांग्रेस 21 में, कम्युनिस्ट पार्टी 1 में और सब टोटल कितना दिखाया है 68. Candidates from various political parties won 17 assembly election and became MLA. Since a total number of MLA in the legislative assembly is 16, a political party have elected to need to 34 MLA in order to gain a majority. कहता है कि यहाँ पर 68 MLA हैं और
जो मेजोरिटी पे पार्टी आई है जिसने ज़्यादा सीटें जीती हैं उसको 34 सीटें चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए। तो नेचुरली बीजेपी ने जहाँ पर 44 सीटें ली हैं तो वो रूलिंग पार्टी बन जाती है। दूसरे नंबर पर जो पार्टी है अपोजिशन में वो है कांग्रेस, क्योंकि इसने 21 सीटें ली हैं लेकिन ये मेजॉरिटी में आती नहीं है, इसलिए ये अपोजिशन की पार्टी आती है। और साथ में इसके साथ जो 2 और इंडिपेंडेंट भी हैं ये भी अपोजिशन में ही शामिल हो जाते हैं। After the election, the MLA belonged to the ruling party elect their leader who became the chief minister. In case of the BJP MLA whose Shri Jairam Thakur either became the chief minister then select the people as a minister. After the election, it is the governor of the state who appoint the chief minister and other minister. कहते हैं जब इलेक्शन हो जाता है तो जो MLA होते हैं वो अपना एक लीडर चुनते हैं जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। जब चीफ मिनिस्टर बन जाता है और वहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है, श्री जयराम ठाकुर। जब चीफ मिनिस्टर फिर ओथ लेता है, ओथ सेरेमनी होती है मिनिस्टरों की और चीफ मिनिस्टर की, और उनको ओथ सेरेमनी कौन दिलाता है, गवर्नर दिलाता है। और फिर जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी एक लिस्ट देता है जिसमें वो मिनिस्टर बनाता है। इन MLA में से ही वो सबको मिनिस्टर के लिए अपॉइंट करता है और गवर्नर इन सबको क्या करता है, शपथ दिलाता है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलिंग गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट। अब जो चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर हैं वो गवर्नमेंट को चलाते हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट को चलाना और गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं। दे हैव सेपरेट एफजे लेजिस्लेटिव असेंबली प्लेस इज देयर MLA फ्रॉम रूलिंग पार्टी अपोजिशन एंड और कहता है उनको अपना अपना एक सेपरेट दिया जाता है। और लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा प्लेस है जहाँ जो सभी MLA मिलकर क्या करते हैं, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हैं या दूसरी पार्टी के हैं या रूलिंग पार्टी हैं, सब मिलकर बैठते हैं और डिस्कस करते हैं वेरियस थिंग्स। हैंस सम MLA हैव ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी वन ऑफ द MLA एंड अदर। अब कुछ MLA होते हैं उनकी दो पार्ट ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी 2 जिम्मेदारियाँ होती है। पहले वो MLA होता है, दूसरा उसको मिनिस्टर भी बनाया जाता है। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर, लेकिन इसको हम अगली बार पढ़ेंगे।